दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ पर भगवान श्री कृष्ण के अलावा हनुमान जी भी ध्वजा के रूप में विराजमान थे। हनुमान जी और श्री कृष्ण की वजह से ही पांडव महाभारत का युद्ध जीत पाए थे। पुराणों में अक्सर ऐसा पढ़ने में आता है कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ पर बैठे हनुमान जी कभी कभी खड़े होकर कौरवों की सेना की ओर घूर कर देखते तो उस समय कौरवों की सेना तूफान की गति से युद्ध भूमि को छोड़कर भाग जाती थी, क्योंकि हनुमान जी की दृष्टि का सामना करने का साहस द्वापर युग में किसी के पास नहीं था। दोस्तों, हनुमान जी भगवान श्री कृष्ण के कहने पर महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ पर सवार हुए थे। महाभारत युद्ध में जब अर्जुन और कर्ण का युद्ध चल रहा था, उस समय हनुमान जी की दृष्टि कर्ण पर भी पड़ गई थी। उस समय तो भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को बचा लिया था। दरअसल कर्ण अर्जुन पर अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा किए जा रहा था। उनके बाणों की वर्षा से श्री कृष्ण को भी बाण लगते गए, अतः उनके बाण से श्री कृष्ण का कवच कटकर गिर पड़ा और उनके सुकुमार अंग पर बाण लगने लगे। रथ की छत पर बैठे हनुमान जी एकटक नीचे अपने इन आराध्य की तरफ देख रहे थे। श्री कृष्ण कवचहीन हो गए थे। उनके श्री अंग पर कर्ण निरंतर बाण मारता ही जा रहा था। हनुमान जी से यह सहन नहीं हुआ। अकस्मात वे उग्रतर गर्जना करके दोनों हाथ उठाकर कर्ण को मार देने के लिए उठ खड़े हुए। हनुमान जी की भयंकर गर्जना से ऐसा लगा मानो ब्रह्मांड फट गया हो। कौरव सेना तो पहले ही भाग चुकी थी, अब पांडव पक्ष की सेना भी उनकी गर्जना के भय से कांपने लगी। हनुमान जी का क्रोध देखकर कर्ण के हाथ से धनुष छूटकर गिर गया। भगवान श्री कृष्ण ने तत्काल उठकर अपना दक्षिण हस्त उठाया और हनुमान जी को स्पर्श करके सावधान किया। रुको, तुम्हारे क्रोध करने का समय नहीं है हनुमान। श्री कृष्ण के स्पर्श से हनुमान जी रुक तो गए, परंतु उनकी दोनों आंखें कर्ण को घूर रही थी। उनके दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद थी और वह दांत कटकटा रहे थे। गुस्से से ओतप्रोत हनुमान जी का क्रोध देखकर कर्ण और उनके सारथी कांपने लगे। हनुमान जी का क्रोध शांत न होता देखकर श्री कृष्ण ने कड़े स्वर में कहा, हनुमान, मेरी ओर देखो। अगर तुम इस प्रकार कर्ण की ओर कुछ क्षण और देखोगे तो कर्ण तुम्हारी दृष्टि से ही मर जाएगा। यह त्रेता युग नहीं है। तुम्हारे पराक्रम को तो दूर, तुम्हारे तेज को भी कोई यहाँ सहन नहीं कर सकता। तुमको मैंने इस युद्ध में शांत रहकर बैठने को कहा है। फिर हनुमान जी ने अपने आराध्य की ओर देखा और शांत होकर बैठ गए। दोस्तों, यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।